श्री कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार को सरल और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया है। आत्म साक्षात्कार का एक अद्भुत मार्ग है कार्य के फल की इच्छा का त्याग। इसी धुरी पर घूमते हैं गीता के सारे उद्देश्य। कार्य के फल की इच्छा का त्याग ही वो सूर्य है जिसके चारों ओर भक्ति, ज्ञान और कर्म रूपी ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं। जहां शरीर है वहां कर्म होना आवश्यक है। कोई भी देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। गीता का अर्थ यही है कि बिना फल की इच्छा किए कर्म करो। अपने समस्त कार्यों को परमात्मा को समर्पित कर दो। मन तथा बुद्धि से उसी की शरण में चले जाओ। ये निष्काम त्याग प्रवृत्ति केवल बातों से ही नहीं आ जाती और न ही ये पंडिताओं वितंडा से ही आ सकती है। वैसे पढ़े लिखे और पंडित लोगों में एक प्रकार का ज्ञान होता है। वे शास्त्रों को मौखिक रूप से सुना सकते हैं, क्योंकि इस ज्ञान के होने पर भी वे आत्म प्रशंसा आदि से घिरे हुए हैं। ज्ञान का दुरुपयोग न किया जा सके, इसी के लिए गीता के ज्ञान के साथ भक्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यही नहीं, भक्ति को महत्व भी अधिक दिया गया है। भक्ति का अर्थ प्रेम और करुणा से भरा ऐसा हृदय है जो सबसे डूबकर प्रेम कर सके, न कि भजन आदि बाहरी कृत्यों को करने वाला मनुष्य। बिना प्रेम वाले हृदय के ज्ञान अनुपयोगी है। इसलिए गीता में कहा गया है कि भक्ति करो, प्रेम करो, ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। भक्ति पूजा का बाह्य आडंबर नहीं है। गीता में जिस भक्ति को आवश्यक बताया गया है वो कोमल हृदय की कोरी भावुकता मात्र नहीं है, और उसे अंधविश्वास मानना बुद्धि की दरिद्रता होगी। गीता द्वारा प्रतिपादित भक्ति का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं है। एक भक्त चाहे तो अपनी इच्छा से माला, तिलक आदि धारण कर सकता है, लेकिन ये वस्तुएं सच्ची भक्ति का प्रमाण नहीं है। जो सरलता और दया का भंडार है, लेकिन फिर भी जिसमें अहंकार नहीं है, जो निस्वार्थी है, जिसके लिए शीत और ग्रीष्म समान है, जो हर्ष, विषाद और भय से विचलित नहीं होता, जो शत्रु और मित्रों के लिए समदृष्टि रखता है, जिसे मान अपमान प्रभावित नहीं कर सकते, जो उनसे अविचलित रहता है, जिसे शांति और एकांत प्रिय है, जिसकी बुद्धि निर्मल और निष्पक्ष है, ऐसी सच्ची भक्ति ही आत्म साक्षात्कार करवा सकती है। यही गीता की ध्रुव की तरह अटल सत्य शिक्षा है। वो जो कर्म को त्याग देता है गिरता है, वो जो केवल फल का त्याग करता है उन्नत होता है। लेकिन फल त्याग का अर्थ ये नहीं है कि परिणाम के बारे में उदासीन हो जाएं। प्रत्येक कार्य के संबंध में व्यक्ति को ये अवश्य जानना चाहिए कि उससे क्या परिणाम अपेक्षित किया जा सकता है, किन साधनों से उसे प्राप्त किया जा सकता है, और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं। वो जिसके पास पहले से इतनी जानकारी है, उसे फल के बारे में रत्ती भर मोह न करते हुए कार्य की पूर्ति के लिए संपूर्ण रीति से उसमें तल्लीन होना चाहिए। सच तो यह है कि जो फल का मोह त्याग करता है वो कार्य को पूर्ण रूप से करता है। इस कारण उसे कर्म फल सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है। ये साधारण विश्वास है कि धर्म भौतिक हितों से विमुख है। कोई भी व्यक्ति व्यापार में, राजनीति में धार्मिक रीति से व्यवहार नहीं कर सकता। इस प्रकार की गतिविधियों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म तो केवल मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है। इस प्रकार की बातें कई दुनियादार, बुद्धिमान और अज्ञानी पंडित व्यक्त किया करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में इस भ्रम का पूर्ण रूप से निवारण कर दिया है। गीता में
भौतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रखा गया है। गीता हमें यह सिखाती है कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में जिसका व्यवहार न किया जा सके वो धर्म नहीं है। इस प्रकार गीता के अनुसार जो भी कार्य निष्काम भाव से नहीं किए जा सके वो त्याज्य हैं। गीता ये करो ये न करो का कोश नहीं है। जो बात एक व्यक्ति के लिए न्याय संगत है वही बात दूसरे के लिए न्याय संगत हो ये आवश्यक नहीं। जो वस्तु एक समय अथवा एक स्थान पर वांछनीय है वही वस्तु दूसरे स्थान और समय पर वर्जित भी हो सकती है। श्री कृष्ण किसी भी कार्य को अच्छा या बुरा नहीं मानते, बल्कि उस कार्य को करने के पीछे छिपे हुए भाव को महत्व देते हैं। गीता में ज्ञान की प्रशंसा के गीत गाए गए हैं, परंतु ये ज्ञान मात्र ही बुद्धि नहीं है। ये हृदय को संबोधित करता है और हृदय द्वारा ही समझा जा सकता है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, जो उसके ललाट पर अंकित रहते हैं, और अपने किए अनुसार ही उसे जन्म जन्मांतरों तक फल मिलते रहते हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्सरसाइज की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवश्यकता होती है। और भगवत गीता इस मामले में बेजोड़ है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा, रोज सुबह 10-20 मिनट आंख बंद करके शांति से गीता सुने। आपका दिन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग।